राजस्थान की भूमि सदा से ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। यह धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती रही है। उन्हीं वीरों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनकी पुण्यतिथि 19 जनवरी को होती है। तो चलिए जानते हैं इस महान योद्धा की वीरता और त्याग के बारे में। हम सभी सुनते आए हैं कि बहुत समय पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों से नए इतिहास का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। राजस्थान के कुछ राजपूत संगठनों ने वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। इसमें मांग की है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली राजस्थान की साइट रक्त तलाई से वो तख्तियां हटवाई जाएं, जिनमें लिखा है कि हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। दरअसल रक्त तलाई हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर स्थित जगह है। यहाँ लगे बोर्ड पर लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना पीछे हटी थी। लेकिन अब सदियों बाद कुछ इतिहासकारों और राजपूत संगठनों का दावा है कि इतिहास को दोबारा अच्छे से समझने पर उन्होंने पाया कि ऐसा असल में हुआ नहीं था। कुछ समय पहले राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र जारी किया था। इसके मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि अगर वे हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी करते। क्या ये दावे सच हैं? हल्दी घाटी के युद्ध में असल में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप या अकबर, कौन भारी पड़ा था? तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है, अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा। राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। महाराणा प्रताप और अकबर के यहीं पर हुई लड़ाई को हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन असल में जो मुख्य लड़ाई थी वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में हुई थी। इसलिए रक्त तलाई का काफी ऐतिहासिक महत्व है। चित्तौड़ का कुंभलगढ़ किला, यहाँ कटारगढ़ के बादल महल में विक्रमी संवत 1596 के जेठ महीने की उजली तीज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तारीख थी 6 मई 1540। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह जयवंता बाई से विमुख हो गए। वे अपनी सबसे छोटी रानी धीरबाई भटियाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। लिहाजा आगे चलकर उन्होंने महाराणा प्रताप के बजाय धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर सिसोदिया सुल्तान उन्हें ही गद्दी के योग्य मानते थे। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया। उस समय राजवंशों में यह परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और पुत्र नदारद था, धीरबाई का बेटा जगमाल सिंह। ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा को पता चला कि जगमाल महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है। दोनों राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया था। इधर दिल्ली में अकबर दिन ब दिन शक्तिशाली हो रहा था। मुगलों और मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के बीच यह अदालत 3 पीढ़ी से जारी थी। राणा सांगा को बाबर के हाथों खानवा में हार का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को अकबर के हाथों चित्तौड़ हारना पड़ा था। मेवाड़ के सिसोदिया सरदार जानते थे कि भविष्य में भी अकबर के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना किया। इस सेना ने राजसमंद के मोलेला में अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लोसिंग में डेरा डाली हुई थी। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था।
माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक। मुगल सेना की योजना थी गोगुंदा के किले पर कब्जे की। महाराणा प्रताप अपनी युद्ध परिषद में मुगलों के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। मोलेला और लोनसिंग के बीच एक घाटी पड़ती थी जिसे आज हल्दी घाटी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआती योजना के अनुसार संख्या बल की कमी से निपटने के लिए यह तय किया गया कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे में युद्ध लड़ेंगे ताकि संख्या बल के असंतुलन से निपटा जा सके। यह दर्रा इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। यह राम सिंह तंवर की सुझाई हुई युक्ति थी। महाराणा प्रताप की तरफ से उनके हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे अफगान मूल के हाकिम खां सूर। वहीं शाही सेना के हरावल दस्ते की कमान थी सैयद हासिम के पास। मेवाड़ की सेना की बाई बाजू की कमान झाला बिदा के पास थी। दाई बाजू की कमान ग्वालियर के राम सिंह तंवर के पास थी। बीच में राणा खुद थे और अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। जिस समय मेवाड़ की सेना का खमनौर में शाही सेना से आमना सामना हुआ, मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी। युद्ध शास्त्र का स्थापित नियम कहता है कि अगर आप दुश्मन से ऊंचाई पर हो तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में यह एडवांटेज मेवाड़ की सेना के पास था। मेवाड़ की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए। महाराणा प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ से उतरने का आदेश दे दिया ताकि भागती शाही सेना को खदेड़ा जा सके। उनके सहयोगी ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने उन्हें समझाया कि वो मैदानी इलाके में शाही सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राम सिंह का आदेश सही साबित हुआ। मैदानी इलाके में भिड़ंत होते ही शाही सेना 20 साबित होने लगी थी। हाथियों से हाथी टकराए। महाराणा प्रताप की सेना के हाथी कमतर साबित हुए। मानसिंह को मारकर युद्ध में वापसी करने की महाराणा प्रताप की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। हार तय नजर आने लगी थी। राणा के मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी जिसे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। झाला बिदा ने महाराणा से उनकी राजसी छतरी ले ली और उन्हें अपने सिर पर पहन लिया। इससे मुगल सैनिक महाराणा की बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। महाराणा को जैसे तैसे समझाकर जंग के मैदान से निकाला गया। बीदा उनकी जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए। राणा को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। उनकी आधी सेना इस जंग में मारी गई। सबसे बड़ी बात, वो चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी उनके हाथ से फिसल गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। महाराणा प्रताप यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में चले गए। इसी के बाद वो प्रसंग आते हैं जिनमें कहा गया है कि महाराणा ने जंगल में घास की रोटियां भी खाई हैं। हल्दी घाटी में जीत के बाद मुगल सेना ने गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लिया। अब तक यह किला महाराणा प्रताप का बेस हुआ करता था, लेकिन उन्हें इस पर कब्जा बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। महाराणा प्रताप ने इस किले की सप्लाई लाइन काट दी, जिसकी वजह से वहां मौजूद मुगल सैनिक राशन की कमी से भूखे मरने लगे। यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपने घोड़े मारने पड़े। युद्ध से लौट रही मुगल सेना की टुकड़ियों को असुरक्षित पाते ही भील उन पर तीर और गोफर से हमला कर देते हैं। यह मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत थी। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपुताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामा शाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1582 में महाराजा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने दिवेर के मुगल थाने पर हमला बोल दिया। इस हमले में मुगलों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार कर लिया। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।